हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक विश्वकर्मा लेक्चर्स में स्वागत है आपका। भौतिक विज्ञान क्लास 12 फिजिक्स सेकंड है आपका। ठीक है, इसके पहले आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन यानी प्रकाश की चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश से संबंधित दर्पण का सूत्र बताया गया। ठीक है, अब इसी में कुछ और भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक रेखीय आवर्धन। ठीक है, अब बताइए रेखीय आवर्धन तो आप लोग क्लास 10th में पढ़े ही होंगे। रेखीय आवर्धन को यम से डिनोट करते हैं। अब इसकी जो परिभाषा बनेगी वह कैसे? सबसे पहले अगर फार्मूला याद है तो परिभाषा सिंपल है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे में होता है वस्तु की लंबाई। ठीक है, बटे का मतलब अनुपात होता है प्रतिबिंब की लंबाई को आई से वस्तु की लंबाई को ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो परिभाषा आप लोग तो बना सकते हैं। सिंपल क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। अब हम कह सकते हैं अर्थात यम बराबर क्या होगा? आई और बटे में। ठीक है, अब इसमें लेकिन एक चीज है कि दर्पण अगर आ गया, दर्पण में दो दर्पण है, एक आपका है अवतल दर्पण, एक है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है ना, यही दो दर्पण बताए गए हैं। ठीक है, चलिए यम बराबर आई अपान ओ होता है, यही बराबर वी अपान यू भी होता है। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी भी इसके यम के ही बराबर होता है। लेकिन दर्पण के लिए दो अवतल दर्पण के लिए जो आवर्धन यम बराबर आई अपान ओ बराबर वी अपान यू होता है। लेकिन जब अवतल दर्पण रहेगा तो यम का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, यह याद रखेंगे आप लोग। उत्तल दर्पण में जो रेखीय आवर्धन यम बराबर आई अपान ओ इक्वल टू वी अपान यू, यह प्लस में होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन रेखीय आवर्धन पॉजिटिव होता है, अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो परिभाषा आप लोग लिखेंगे दर्पण के सूत्र के बाद आप लोग करना क्या है कि प्रकाश का परावर्तन भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं से शुरुआत कर दीजिएगा कि रेखीय आवर्धन यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी जो हम कह रहे हैं परिभाषा आप लोग लिखेंगे, लिखने के बाद यह सब कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यह सब कंप्लीट करने के बाद कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और क्वेश्चन देने के बाद एक क्लास 10th का वीडियो है जो पढ़ाया गया है प्रकाश का परावर्तन, तो उसको भी सेंड कर देंगे आप लोग, वह भी एक बार सब्जेक्ट में लिख लीजिएगा। यानी इसको कंप्लीट करने के बाद उसको प्रकाश का परावर्तन लिख लीजिएगा, या तो पहले लिख लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस पर आधारित क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, 3 क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है ना, अब तीनों क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अब इसको बताया जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। कहा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब आप लोगों को बताया गया कि फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो हमने फोकस दूरी का मान 10 सेंटीमीटर लिख लिया। कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर का मान क्या होगा। चलिए यहाँ तक लिख लिए हैं। आप लोग को इतना पता होगा कि उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी, उत्तल दर्पण में सब कुछ माइनस, यानी यू को छोड़कर सब कुछ माइनस, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी देख लीजिए। अगर उत्तल है तो यू वी एफ में यू माइनस है, वी प्लस होगा, एफ भी प्लस है। अगर आपका अवतल है तो यू वी एफ सबका मान आपका क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो हमको वक्रता त्रिज्या चाहिए, फोकस दूरी दिया गया था। आप बताइए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? एफ बराबर r/2 होता है, पढ़ाया गया है। अब वैल्यू रख दीजिए, एफ की जगह 10 है तो आपको एफ की जगह 10 है और बराबर r/2 रख दीजिए। r की वैल्यू चाहिए तो बटे में 2 है, 2 का गुणा 10 में क्या आएगा? r का मान 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या पता हो गया। उसी प्रकार से एक हमारा और क्वेश्चन है इसी पर कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 है। वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, r का मान 30 दिया है। कह रहा दर्पण की फोकस दूरी को f से चाहिए, f की वैल्यू चाहिए, तो आप लोग बताइए f और r में संबंध होता है f बराबर r/2। f बराबर r की वैल्यू दी गई है आपके पास 30 बटे 2, कट जाएगा क्या आएगा? 15, यानी f की वैल्यू
15 सेंटीमीटर। लेकिन कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अब आपको पता है कि अवतल दर्पण में देखिए सब कुछ माइनस होता है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद चलते हैं मेन क्वेश्चन पे। यह भी इंपॉर्टेंट, यह बहुविकल्पी में भी आता है, 1 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, और यह आपका 2-3 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो इसको भी देख लीजिए कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि वस्तु की दूरी जहां पर आ जाए तो वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब आ जाए प्रतिबिंब की दूरी को किससे? v से, और फोकस दूरी तो आपको पता ही है कि फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? f से। ठीक है, तो चलिए करा कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी दिया गया है 20, तो वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं? u से, तो u का मान हमने लिख दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या कहा है देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर। किसको कहा? प्रतिबिंब जो है वह दर्पण से कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो प्रतिबिंब v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर लिखी जाएगी। करा तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? f से। अब f की वैल्यू चाहिए। अब आप लोगों को एक चीज समझना है, पहले दर्पण देखिए, क्योंकि बिना चिन्ह पर पार्टी के लगाएंगे तो तुरंत गलत होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा दर्पण है आपका? अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण में देखिए u v f जितने होते हैं सबका मान क्या होता है? ऋणात्मक में हमने सबके आगे क्या लगा दिया? माइनस। ठीक है, अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी चाहिए, तो बताइए इसके पहले लेक्चर में u v f में रिलेशन पढ़ाया गया है, तो दर्पण सूत्र जहां आ जाएगा तो दर्पण सूत्र क्या होता है आपका? u v f के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही तो आप लोगों को पढ़ाया गया है, रख दीजिए इसी में। तो 1/f बराबर 1/v, v की वैल्यू है -30, फिर प्लस 1/u, u की वैल्यू है -20, तो माइनस प्लस का गुणा क्या होता है? यह माइनस हो जाएगा, और यह माइनस जो था उसको ऊपर कर दीजिए। अब इसका लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेने के लिए आप लोग कहेंगे 60 आएगा, और नहीं आ रहा है तो एक ट्रिक है कि दोनों का गुणा करके नीचे लिख दीजिए, यानी 30 और 20 का गुणा करके नीचे लिख दीजिए। 20 का गुणा -1 में -20, फिर -30 का गुणा 1 में -30। यहाँ तक क्लियर हुआ? यह किसकी वैल्यू है? 1/f की वैल्यू है, या 1/f बराबर क्या हो जाएगा? -20 और -30 मिलके -50 हो जाएगा, और बटे में 30 और गुणे 20 जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए। कुछ कैंसिल हो रहा है, यह इससे कैंसिल हो रहा है, अब नहीं कट रहा है। 1/f बराबर -5/30 दूनी 60, 5-36 कट रहा था वैसे। चलिए 5 गुना 5, 5/हम 60, यानी 1/f बराबर -1/12। 1/f का मान 1/12, तो f का मान क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर, माइनस था इसके आगे माइनस लगा दीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, आप लोग खुद प्रयास करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो हमको लगता है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा, चाहे अवतल दर्पण होगा चाहे उत्तल, तो लगा लेंगे। आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, लगाइएगा। मान लीजिए एक यहाँ पर दे दिया है उत्तल दर्पण, ठीक है ना, उत्तल दर्पण दे दिया है 20, यहाँ पर दे दिया है 30 की जगह दे दिया है 40 सेंटीमीटर, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है ना। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, और उत्तल दर्पण है u का मान माइनस होगा और सबका मान प्लस। आप लोग सॉल्व करेंगे, दर्पण की फोकस दूरी की वैल्यू कितनी आती है आप लोग प्राप्त करेंगे, उसको नोट्स में लिखेंगे, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम एक प्रकाश का परावर्तन वीडियो सेंड कर रहे हैं, उसको भी आप लोग नोट्स में लिख लीजिए, तो ठीक है। इसके बाद आगे चलेगा आपका फार्मूला कुछ जो होगा पढ़ाया जाएगा। आज के लिए